हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज, उसका इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो गाइस, जो हमारी पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने एवरेज का पार्ट 1 किया था, उसका बेसिक देखा था और उससे कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करे थे। और आज इस वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 2 कवर करेंगे। और आज इसकी वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शामिल निकालने स्थानांतरण करने पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हम किसी संख्या को शामिल कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं, किसी संख्या को निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति को निकाल सकते हैं, या उसके स्थान पर हम दूसरे व्यक्ति या संख्या को स्थानांतरण भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक क्लास में 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापकों का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें किसका भार ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें अध्यापक का भार ज्ञात करना है। हमें किसका दिया गया है? 20 छात्र हैं क्लास में, उनका हमें औसत भार दिया गया है 21 किलोग्राम। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हम जो करेंगे, ये क्या है? ये हमारे छात्रों की संख्या है, ये है उनों का हमारा औसत भार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का कुल औसत भार, ये कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का कुल औसत भार 20 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 21 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा? ये आएगा हमारा 420। ठीक है, 21 दूनी 42 और एक जीरो, तो 20 छात्रों का हमारा टोटल औसत भार कितना आया? 420। अब अगर औसत भार 1 किलोग्राम और बढ़ जाता है, यहाँ पर हमारा कितना है? औसत भार जो है वो 21 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम बढ़ के कितना हो जाएगा? 22 किलोग्राम हो जाएगा। तो उसमें हमने एक अध्यापक भी जोड़ लिया, तो कितना हो जाएगा? अब हमारा 20 छात्रों का और एक अध्यापक का भार है। ये हमारा 20 छात्रों का और एक अध्यापक का औसत भार। ठीक है, ये कितना है? 20 छात्रों का और एक अध्यापक का औसत भार। औसत भार में हमारा अध्यापक को शामिल करने के बाद औसत भार जो है ये हमारे 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 22 किलोग्राम। ठीक है, छात्र हमारे कितने थे? छात्र हमारे 20 से एक टीचर और ऐड, मतलब एक अध्यापक और ऐड करने के बाद ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे 21 टोटल। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 21 दूनी 42, दो चार हमारा कैरी, 21 दूनी 42 और चार हमारा 46, ये आ गया हमारा 462। ठीक है, एक छात्र का, वो सॉरी 20 छात्रों में एक अध्यापक ऐड करने के बाद हमारा औसत कितना है? 462, और 20 छात्रों का हमारा औसत कितना है? 420। अब हमें किसका ज्ञात करना है? हमें अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो हम अध्यापक का भार कैसे ज्ञात करेंगे? अध्यापक का भार, 20 छात्रों का भार कितना है? 420, और एक अध्यापक के जोड़ने के बाद कितना है? 462। ठीक है, तो हम 462 में से क्या माइनस कर देंगे? 420 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 42 किलोग्राम। तो एक अध्यापक का भार कितना हुआ? एक अध्यापक का भार हो गया 42 किलोग्राम। 42 किलोग्राम हमारा करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन कितना है? यहाँ पर हमें कितना दिया गया है? 15 लड़कियों का औसत वजन दिया गया है, और वो 15 लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया है? हमें 54 किलोग्राम। ठीक है, और एक शिक्षक का वजन जोड़ने पर जो औसत, ये जो 54 किलोग्राम है, ये और बढ़ जाता है क्या? 15 लड़कियों में एक शिक्षक ऐड करने पर। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर शिक्षक का वजन कितना है। तो सबसे पहले हम कितना निकालेंगे? 15 लड़कियों का हम टोटल बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 15 लड़कियों का कुल वजन, 15 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा? 15 लड़कियों का कुल वजन होगा 15 गुणा 54। ठीक है, 15 की 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 15 ती 45, 15 चौक 60, जीरो और 6 हमारा कैरी, 15 पंजे 75 और 6 हो गया हमारा 81। तो ये कितना हो गया? 810। ठीक है, 810 किलो हो गया कितना? 15 लड़कियों का टोटल वजन। अब 15 लड़कियों में एक हमें क्या ऐड करना है? शिक्षक ऐड करना है। अब क्या हो जाएगा? ये 15 लड़कियों और एक शिक्षक का वजन, और एक शिक्षक का वजन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 लड़की और एक शिक्षक का वजन।
15 लड़कियां हैं, इसमें हमने एक शिक्षक ऐड कर दिया, ये कितना हो गया हमारा 16 हो गया गुणा, कितना बढ़ गया भार जो है वो 54 किलोग्राम में 2 और बढ़ गया, औसत भार जो हमारा दिया गया है वो 54 किलोग्राम है, इसमें हमारा 2 किलोग्राम और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 56 किलोग्राम। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 56 किलोग्राम। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 16 की 6 में करेंगे तो 96 6 9 हमारा कैरी, 16 पंजे 80 और 9 हो गए हमारे 89। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा 15 लड़की और एक शिक्षक का टोटल वजन है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, तो शिक्षक का वजन कितना होगा, शिक्षक का वजन, 15 लड़की और एक शिक्षक का वजन जो आया था वो आया था 896, और सिर्फ 15 लड़कियों का कुल वजन आया था 810। तो एक शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा, एक शिक्षक का वजन हो जाएगा यहाँ पर 86 किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, एक नए प्रेक्षण एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत एक कम हो जाता है, तो सातवां प्रेक्षण क्या है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है, यहाँ पर हमसे 6 प्रेक्षणों का औसत दिया गया है और वो कितना है, वो है हमारा 12। अब हमने एक नया प्रेक्षण और सम्मिलित कर लिए, यानी कि अब कितने प्रेक्षण हो गए, अब हो गए हमारे 7 प्रेक्षण हो गए। अब हम यदि सम्मिलित किए जाने पर औसत एक कम हो जाता है, एक नया प्रेक्षण हो गया, 7 हो गए, अब औसत एक कम हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो सातवां प्रेक्षण क्या है, तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें टोटल 6 प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना होगा। 6 प्रेक्षणों का कुल योग, 6 प्रेक्षणों का कुल योग कितना होगा, ये होगा हमारा 6 × 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72। अब आगे क्या है, एक नया प्रेक्षण सम्मिलित किया जाएगा, तो एक नया प्रेक्षण सम्मिलित करने पर क्या हो जाएगा, इसका भार, एक नया प्रेक्षण सम्मिलित करने के बाद। ठीक है, एक नया प्रेक्षण सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे टोटल 7 प्रेक्षण के बाद का योग। ठीक है, के बाद का योग ज्ञात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं के बाद का योग। ठीक है, यहाँ पर हमारे 6 प्रेक्षण है, उसमें हमने एक शामिल किया, तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 7 प्रेक्षण। ठीक है, अब सात एक प्रेक्षण और सम्मिलित करने पर औसत एक कम हो जाएगा, औसत कितना दिया गया है, 12 प्रेक्षण थे, 6 में एक प्रेक्षण शामिल किया तो हो गए ये हमारे 7। अब औसत में से हमें एक कम करना है, तो 12 में से एक कम करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, 11। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा हमारा 77। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें 7वां परीक्षण ज्ञात करना है। ठीक है, 7वां प्रेक्षण क्या है, 7वां प्रेक्षण है हमारा, 77 में से क्या माइनस कर देंगे, 77 में से हम 72 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 7वां प्रेक्षण है हमारा 77 माइनस 52, 72 इजिकल्स टू 5। तो 7वां प्रेक्षण कितना है, 7वां प्रेक्षण है हमारा 5। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर एक नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु क्या है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें नए शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक स्कूल में कितने शिक्षक थे, हमारे 12 शिक्षक थे, उनमें से एक हमारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर कर क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिस शिक्षक ने हम उस अपनी आयु पूरी कर ली है उसकी हम आयु आयु या हम ऐसे कह सकते हैं, जब हमें किसी नए शिक्षक की आयु निकालनी होती है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड होता है हमारा नए शिक्षक की आयु। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एन ए प्लस माइनस एन बी। ठीक है, अब ये हमारा ए क्या होता है, ये हमारा क्या दिया गया है, 12, 12 है हमारा एन, कितने शिक्षक थे टोटल, 12। जो हमारे टोटल शिक्षक हैं वो होते हैं हमारे एन, तो 12 क्या है, 12 हमारा एन। ठीक है, 62 है हमारा, जो हमारा सेवानिवृत्त हो गया वो शिक्षक है हमारा ए। ठीक है, 62, उसकी जगह पर हमारे या उसके जाने से हमारी टोटल कितनी औसत आयु कम हुई है,
औसत आयु होती है हमारी बी। अगर कम हुई है तो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, अगर बढ़ी है तो यहाँ पर हमारा प्लस आएगा। ठीक है, ए क्या है? ए है हमारा जो हमारा सेवानिवृत्त हो चुका है, अपनी आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो गया, उसकी आयु कितनी थी? 62। ठीक है, कम हुई है हमारी औसत आयु तो यहाँ पर हमारा माइनस आता। अगर 3 वर्ष ज्यादा हो जाती तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, एन कितना है? एन हमारे जो टोटल शिक्षक थे, 12 शिक्षक थे, उनमें से एक हमारा सेवानिवृत्त हो गया और हमारी औसत आयु कितने वर्ष कम हो गई? औसत आयु हमारी 3 वर्ष कम हो गई। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 62 माइनस 12 36। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। तो नए शिक्षक की आयु कितनी है? नए शिक्षक की आयु है हमारी 26 वर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है। एक कक्षा में कितने लड़के हैं? एक कक्षा में हमारे 36 लड़के हैं। ठीक है, उनमें हमारी 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। नए लड़के की आयु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? जो टोटल कितने थे? टोटल एन जो है वो है हमारा 36। क्या ज्ञात करनी है हमें? नए लड़के की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा एन टोटल कितने थे? वो थे हमारे 36। कितने की कमी आई? 5 महीने की कमी आई। किसके स्थान पर? जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष थी वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा चला गया। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा? एन हमारा 36 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा 30 वर्ष और बी हो जाएगी हमारी कितने वर्ष की कमी आई? कितने महीने की कमी आई? 5 महीने की हमारी कमी आई। ठीक है, 5 महीने को हमें वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/12। अब ये क्या हो गया? 5 महीने से हमारा 5 वर्ष हो गया। ठीक है, एन क्या होता है? एन होता है हमारा टोटल कितने की औसत आई थी। बी होता है हमारा कितने की कमी आई। और होता है हमारा ए किसकी वजह से कमी आई? 30 वर्ष के एक लड़के के जाने की वजह से ये कमी आई है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? कमी आई है तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस एन बी। ठीक है, ए कितना है? ए है हमारा 30। एन कितना है? एन हमारा 36 है और बी कितना है? 5/12 है। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 5 तिया 15 और माइनस 30। 30 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 वर्ष। तो उस नए लड़के की आयु कितनी है? उस नए लड़के की आयु है 15 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि 42 तथा 38 वर्ष के दो आदमियों के स्थान पर दो औरतों को सम्मिलित कर लिया जाए तो दोनों औरतों की औसत आयु क्या है? हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें दो औरतों की औसत आयु ज्ञात करनी है। टोटल व्यक्तियों की आयु कितनी दी गई है? यहाँ पर हमें टोटल व्यक्तियों की आयु 10 व्यक्तियों की औसत आयु दी गई है जब, ठीक है, आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है जब 42 और 38 वर्ष के दो आदमियों के स्थान पर क्या आ जाती हैं? दो औरत आ जाती हैं। तो यहाँ पर 10 व्यक्ति क्या है? ये हमारा एन है। 10 व्यक्ति कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है? 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो 1 वर्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी। ए कितना है? ए अगर यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति के स्थान पर औरत सम्मिलित की जाती तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति की आयु लेते। अब यहाँ पर हमारे दो व्यक्तियों के स्थान पर सम्मिलित की गई हैं तो अब यहाँ पर हम दोनों व्यक्ति की औसत आयु, मतलब दोनों व्यक्ति की जो हमारी आयु दी गई है उसका हम यहाँ पर योग लेंगे। इन दोनों का 42 प्लस 38 हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये हमारा 42 प्लस 38 ये कितना हो गया हमारा? 80। 80 क्या है? ये हमारा ए है। बी क्या है? बी है हमारा 1 वर्ष। 1 वर्ष की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला होगा हमारा एन प्लस ए बी। ठीक है, एन कितना है? एन है यहाँ पर, सॉरी, बी प्लस ए प्लस, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है ये होता है हमारा ए प्लस एन बी। ठीक है, ए कितना है? ए हमारा 80 प्लस एन कितना है? एन हमारा 10 है और बी कितना है? बी है हमारा 1। तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 90। तो दोनों औरतों का औसत आयु कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 90। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दो औरतों का। ठीक है, दो औरतों की औसत आयु क्या करेंगे हम? यहाँ पर 90 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 45 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 45 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, किसी परिवार में 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 रुपये थी। कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, इससे औसत आय कम होकर 6500 रुपये हो गई। स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय क्या थी?
यहाँ पर हमें एक परिवार में 4 कमाऊ सदस्य दे रखे हैं, ठीक है। उनकी जो मासिक आय थी वो थी हमारी 7350 रुपये, ठीक है। अब उनमें से हमारी एक का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब कितने सदस्य बचे उस परिवार में, 3 सदस्य बचे, और 3 सदस्यों की मासिक आय कितनी है, 650 6500 है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सदस्यों की कुल आय, ठीक है। 4 सदस्यों की कुल आय कितनी होगी, 4 गुणा 7350, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुणा 7350। ये आएगा हमारा 0, 5 चौक 20, 2 हमारा कैरी, 4 तिया 12 और 2 हमारा 14, एक हमारा कैरी, 7 चौक 28 और एक 29। ये आएगा हमारा 29,400। 29,400 क्या है, 4 सदस्यों की कुल आय है। अब यहाँ पर हमारे एक सदस्य स्वर्गवास हो गया, तो ये बचे हमारे 3 सदस्य। तो 3 सदस्यों की कुल आय, 3 सदस्यों की कुल आय कितनी होगी, 3 सदस्यों की कुल आय होगी हमारी 3 गुणा 6500। तो ये हो जाएगी हमारी 0 0, 5 तिया 15, एक हमारा कैरी, 6 तिया 18 और एक हमारा 19। ये हो गया हमारा 19,500, ठीक है। ये है हमारी 3 सदस्यों की कुल आय, ये हमारी 4 सदस्यों की कुल आय। अब हमें क्या ज्ञात करना है, स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय कैसे ज्ञात करेंगे, 4 सदस्यों की कुल आय में से 3 सदस्यों की कुल आय माइनस कर देंगे, तो हमारे स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। स्वर्गवासी सदस्य सदस्य की मासिक आय, ये कितनी है हमारी, 29,400 माइनस 19,500। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 0, 2 0 तो हमारी ऐसी आ जाएंगी, और ये आ जाएगा हमारा 99, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9,900। तो 9900 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 14 छात्रों में उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें 14 छात्रों, एक शिक्षक की आयु दी गई है, वो कितनी दी गई है, हमें 15 दी गई है, ठीक है। और अगर उस एक शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है, शिक्षक की आयु निकालनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 14 छात्र और एक शिक्षक की आयु दी गई है, तो हमें क्या निकालना है, इसका औसत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15, 14 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो ये कितने हो गए, 14 छात्र और एक शिक्षक, तो ये हो गए हमारे 15। तो हम क्या निकाल लेंगे, 15 व्यक्तियों की औसत आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। 15 व्यक्तियों व्यक्ति की कुल आयु, ठीक है। 15 व्यक्ति की कुल आयु कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 15 गुणा 15, ठीक है। क्योंकि 14 छात्र हैं और एक शिक्षक है, उनकी औसत आयु 15 है, तो 15 व्यक्ति की निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 225 वर्ष, ठीक है। अब 14 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, एक शिक्षक की आयु निकाल दी जाती है, ये हमारी कितनी है, 14 छात्र एक शिक्षक की आयु है, तो ये हमारी 15 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु निकालने के बाद यहाँ पर आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 14 में से एक शिक्षक हटा दिया हमने, तो ये हमारी कितने की हो गई, 14 छात्रों की कुल आयु। 14 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, औसत आयु में से एक कम हो जाएगा, 14 गुणा 14, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 196। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें शिक्षक की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, जो 15 व्यक्ति की कुल आयु थी जी, 14 छात्र की और एक शिक्षक की, वो थी हमारी 225। 14 छात्र की कितनी है, 196, 225 में से 196 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्याएं थी, ठीक है। मान लेते हैं मूल समूह में हमारी एक्स संख्या थी, ठीक है। एक्स संख्या थी हमारी मूल समूह में, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल समूह में कितनी है, x संख्या। अब x का कुल 14 से घटकर 11 हो गया, तो पहले कितना था, पहले थे इसका 14। x का कुल योग, ये कितना था, ये था हमारा 14x। ठीक है, अब उसमें से हमें 35 निकालने के बाद, उसमें से जब हम 35 निकाल देंगे तो एक संख्या निकाल देंगे। 35 को निकालने के बाद, 35 निकाल देंगे तो मतलब x मूल समूह में से हमने एक संख्या निकाल दी। 35 संख्या हमने निकाल दी तो x में से हमने क्या माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया। तो अब इसका बचा हुआ कुल योग कितना होगा, 35 का कुल योग इसका होगा हमें 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 में x-1 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 14x-35 किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 11x-1 के बराबर हो गया। ठीक है, 14x-35 11 है, ब्रैकेट में x-1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 14x-35, और इधर आ जाएगा हमारा 11x-11। ये 14x में से 11x इधर आके कितना हो जाएगा, 3x बचेगा। 35x में उधर जाके 11x माइनस होगा तो ये हमारा 24 बचेगा। 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा, x हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। तो मूल समूह में कितनी संख्या थी, x संख्या थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई हमारी 8। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। यहाँ पर हमें 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, उसका औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है हमें 26। उनमें से हमारी दो संख्याओं का जो औसत है वो है हमारा 30, और बची हुई दो शुरू की दो संख्याओं का औसत हमारा 30 है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, उसका औसत है हमारा 7। तो हमसे क्या ज्ञात करा रहा है, हमसे तीसरी संख्या ज्ञात करा रहा है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 26, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा हमारा 26 गुणा 5। ठीक है, 26 पंजे कितने होते हैं, 26 पंजे होते हैं हमारे 130। ठीक है, अब प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम तो संख्याओं का योग कितना होगा, 30 गुणा 2, ये कितना आ जाएगा, 30 गुणा 2 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब अंतिम अंतिम दो संख्याओं का योग कितना है, अंतिम दो संख्याओं का योग औसत है हमारा 7 गुणा 2, तो ये आ गया हमारा 14। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, तीसरी संख्या हमारी जो 5 संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का जो कुल योग है वो है हमारा 130। उसमें से पहले हम प्रथम दो संख्याओं का औसत माइनस करेंगे, उसके बाद हम अंतिम दो संख्याओं का औसत माइनस करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 130 में से 60 जाएंगे तो हमारा 70 आ जाएगा, और उसमें से 14 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 56। तो तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या हमारी 56 है। इनमें से हमारा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और आंसर कितना है, आंसर है हमारा 56। तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी हमारी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं, प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 11 है और अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत 8 है। यदि इन सातों प्रेक्षणों का औसत 9 है तब चौथा प्रेक्षण क्या है। ठीक है, प्रथम 4 लिए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने, टोटल है हमारे 7, उसमें से हमारे प्रथम 4 लिए गए हैं जिनका औसत है हमारा 11। तो प्रथम 4 का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 44। और अंतिम 4 का, अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत हो जाएगा हमारा 8 गुणा 4, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 32। ठीक है, अब 7 प्रेक्षणों का, सभी 7 प्रेक्षणों का औसत कितना हो जाएगा, 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 9 है। 7 गुणा 9, ये हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चौथे प्रेक्षण का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना होगा, चौथे प्रेक्षण का औसत, ये होगा हमारा 44
प्लस 32 हमारे ऐड होंगे और 63 में से क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, 42 और 32 हमारे कितने होते हैं, 76, और माइनस में हमारे 63। 76 हमारे 63 किस में से माइनस होगा, हमारा 76 में से माइनस होगा, तो हमारा आ जाएगा 13, जो कि हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 11 का औसत दिया गया है। 11 का औसत कितना दिया गया है, 11 का औसत हमें यहाँ पर 50 दिया गया है, और प्रथम 6 का कितना दिया गया है, 49, और अंतिम 6 का 52 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 6 × 49। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 × 49 किसके बराबर होता है, 294। ठीक है, और अंतिम 6 परीक्षणों परिणामों का औसत ये कितना है, 6 × 52। 6 × 52, 6 की 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 312। ठीक है, अब सभी 11 का कितना आएगा, सभी 11 परिणामों का औसत क्या आएगा हमारा, 11 गुणा कितना है, 50। तो ये हो गया हमारे 11×5 = 55, और एक हमारी 0, 550। हमें कितने का ज्ञात करना है, हमें छठे परिणाम का औसत ज्ञात करना है। तो हमारा छठा परिणाम कितना होगा, छठा परिणाम होगा हमारा प्रथम 6 और अंतिम 6 को हम ऐड करेंगे और सभी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 294 को और 312 को ऐड करेंगे और 11वें में से हम इसे माइनस कर देंगे। 4 और 2 6, 9 और 1 10, एक कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, किस में से माइनस होगा, 550 में से माइनस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 56। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5 धनात्मक प्रेक्षण है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत 3 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 9 है। यदि सभी 5 प्रेक्षणों का औसत 6 है तो तीसरा प्रेक्षण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम का ज्ञात करना है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का औस योग। ठीक है, औसत हमें दिया गया है, योग हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, और अंतिम का कितना हो जाएगा, अंतिम का हो जाएगा अंतिम 3 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 3 × 9। 3 तिया हो गए हमारे 9, और ये हो गया हमारा 27। तो और सभी 5 का कितना हो जाएगा, सभी 5 प्रेक्षणों का औसत, प्रेक्षणों का योग। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 6 किसके बराबर, 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा परीक्षण कितना हो जाएगा, तीसरा परीक्षण ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम और अंतिम को ऐड करना है और पांचवे में से जो हमारे टोटल परीक्षणों का योग है उससे हमें माइनस कर देना है। तीसरा परीक्षण 9 प्लस 27 को किस में से माइनस कर देना है, हमें 30 में से माइनस कर देना है। ये कितना आ जाएगा, 9 और 27 36 माइनस 30। तो तीसरा परीक्षण कितना आएगा, तीसरा परीक्षण आएगा हमारा 6। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है वह अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो छठी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले 11 संख्याओं का औसत दिया गया है, क्या है वो, 63 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 7 है और अंतिम 6 का 65 है। तो हमें यहाँ पर छठी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर सबसे पहले 11 संख्याओं का औसत योग, औसत दिया गया है, हम यहाँ पर योग फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 11 संख्याओं का औसत हमारा 63 दिया गया है, योग हो जाएगा हमारे 11 × 63। ठीक है, 11 11 तिया 33, 3 हमारे कैरी, 11 × 66 और 3 69। तो ये हो गया हमारा 5900 और 693। ठीक है, इस अब पहली 6 संख्याओं का योग, पहली 6 संख्याओं का योग, पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 × 60। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360। और अंतिम अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 × 65। ये हो जाएगा हमारा 390। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें छठी संख्या ज्ञात करनी है। छठी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहली और अंतिम को जोड़ेंगे। छठी संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहली और अंतिम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 360 + 390 करेंगे
और जो हमारे 11 संख्याओं का योग है उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0, 9 और 6 15, एक हमारा कैरी, 3 और 3 6 और एक 7, माइनस कितना करेंगे 693। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो हमारा 7 आएगा, 74 में से 79 जाएंगे, 59 जाएंगे, 76 में से 69 जाएंगे तो आएगा हमारा 57। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का एंड होता है और हमारी वीडियो का भी यहाँ पर एंड होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।